ओके, फोटो डायोड बेसिकली ये लाइट को सेंस करता है। इसके बाद ये करंट को अलाउ करेगा। इसी में जो है टू टर्मिनल डिवाइस बेसिकली ये होती है। और ये जो टू टर्मिनल डिवाइस जो है ये डिज़ाइन की जाती है फोटोन के रेस्पॉन्स, फोटोन के एब्सॉर्प्शन, एक तरह से फोटोन के एब्सॉर्प्शन को देखने के लिए। और इसको जो है हम फोटो डायोड कहते हैं। बेसिकली ये ऑप्टिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है। ये जो जितने भी फोटो डिवाइस जो होती है ये बेसिकली ये करती है कि ऑप्टिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। इस सर्किट डायग्राम में यदि ध्यान से देखो तो सर्किट डायग्राम में ये बेसिकली एक पीएन जंक्शन है, सेमीकंडक्टर डायोड है। और ये सेमीकंडक्टर डायोड का जो बीच का जो रीजन दिखाया गया है ये इसका डिप्लेशन लेयर का रीजन है। और डिप्लेशन लेयर इट मीन्स यहाँ पे जो है किस तरह का कोई चार्ज कैरियर नहीं होगा। और जब हम किसी भी सेमीकंडक्टर जंक्शन को फॉर्म करते हैं तो इस एरिया केवल डिप्लेशन लेयर में किस तरह का कोई होल या इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और इसमें जो एक तरह से ये कह लो कि जितने भी एटम्स होते हैं सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद जैसे हम इस पे कोई एक सफिशेंट एनर्जी की लाइट इस पे डालते हैं तो सफिशेंट एनर्जी की लाइट जैसे ही किसी एटम पे पड़ेगी तो एटम के आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ये है कोई एटम है, इस एटम के आउटर सेल में जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं उसमें हमने सफिशेंट एनर्जी की लाइट डाली। सफिशेंट एनर्जी की लाइट डालते ही जैसे ये इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की तो इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ से एमिट हो गए, यानी कि सरफेस से बाहर नहीं निकलेगा, सरफेस के अंदर ही सरफेस से बाहर नहीं निकलता, सरफेस के अंदर ही ये सब होता है। और ठीक इसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है फॉर्म होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं और जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। और इसका जो इंटरनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, यानी कि डिप्लेशन लेयर में जो इंटरनल इसका एक पोटेंशियल होता है वो हमें हमेशा जो है हमारा एन से पी की तरफ होता है, क्योंकि एन में जो है हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और जबकि पी में जो होंगे वे निगेटिव। तो किसी भी उसमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होता है किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर वो हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगा। और इसके बाद जैसे हम इसमें जो है फोटोन डालते हैं तो फोटोन डालने के बाद इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, होल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। और इसका इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के लिए नॉर्मली 0.7 के आसपास होता है। और ये हमारा एन टाइप हो गया, ये हमारा पी टाइप हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है इसमें एक इसमें एक रिवर्स बायस में हम इस जो पूरे सर्किट को सेट करते हैं। और रिवर्स बायस के साथ साथ जो है इसमें रिवर्स बायस में हमें सेट करेंगे। और रिवर्स बायस में यहाँ पे एक इसमें रेजिस्टेंस होगा और रेजिस्टेंस के साथ साथ जो है और रेजिस्टेंस के साथ साथ जो है इसमें एक माइक्रो एम्पियर मीटर लगा होगा जिसमें कि हम इसकी करंट मेज़र करते हैं। तो जैसे हम इस पे लाइट डालते हैं, लाइट डालने के बाद जो है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके इंटरनल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। क्योंकि हमने इस पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस में लगाया, इट मीन्स पी को हमने निगेटिव से लगा दिया और एन को हमने जो है पॉजिटिव से जोड़ दिया। तो ये एक तरह से रिवर्स बायस में है। तो रिवर्स बायस में रिवर्स बायस की वजह से जो है इसमें किस तरह कोई करंट फ्लो नहीं होती जब तक हम इसमें कोई इसके जंक्शन पे कोई लाइट नहीं डालते एप्रोप्रिएट एनर्जी की। लाइट डालने के बाद जैसे हम इसमें लाइट डालते हैं तो लाइट डालने के बाद जो है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। जो करंट होगी, करंट हमारी पॉजिटिव टू निगेटिव जो है करंट फ्लो होगी। इसको हम इसका जो सिंबल है, सिंबल हमारा वो कुछ इस तरीके का होगा कि एक हम सिंपल डायोड बनाते हैं और डायोड इसमें जो है दो फोटोन हम आते हुए दिखाएंगे, इनके दो एरो हम दिखाएंगे।
इसका P जो है वो पॉजिटिव होगी, और इसके अलावा जो हमारा N जो है वो एक तरह से निगेटिव। और इसके बाद यदि हम बात करते हैं इसके सिंपल सर्किट की, आप या तो वैसे इस तरह का ही सर्किट बना के दिखाऊंगे बच्चों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इसके साथ साथ जो है हम एक सिंपल एक फोटो डायोड हम लेते हैं, माइक्रो एम्पियर मीटर, एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी, ये भी हम इसको इसमें जो है दिखा सकते हैं। अब सपोज करो कि हमारा जो, यदि हमने यहाँ पे जो जितनी भी बैटरी हमने ली थी और इसका जो इंटरनल, या फिर ये सर्किट में देख लो जितनी यहाँ पे बैटरी ली थी जितना इसका इंटरनल पोटेंशियल है, यदि दोनों इक्वल है, यानी कि सपोज करो कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि यहाँ पे भी 5 वोल्ट है और इसमें भी 5 वोल्ट है, और दोनों यदि 5 वोल्ट के हैं तो इसमें किस तरह कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अदरवाइज सपोज करो कि यहाँ पे आपने 2 वोल्ट की बैटरी का आपने ली, दूसरे 5 वोल्ट की लगा रहे हो, तो इसमें जो है करंट फ्लो हो जाएगी, यानी कि इसमें एक आपको करंट मिलेगी, जबकि इस तरह के सर्किट में किस तरह की कोई करंट नहीं मिलेगी। सो जैसे जैसे जो है इसमें इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे, इसमें क्रिएट होते चले जाएंगे, तो वैसे वैसे इसमें करंट का फ्लो भी बढ़ता चल जाएगा। यानी कि आप ज़्यादा इंटेंस लाइट की ज़्यादा इंटेंसिटी यदि डालते हो तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने के साथ साथ जो है करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। वो इसकी करैक्टरिस्टिक से हम देखेंगे। तो इसकी जो करैक्टरिस्टिक है, करैक्टरिस्टिक में यदि ध्यान से देखें तो ये करंट I प्लस V, इस पे पोटेंशियल जो भी हम इस पर अप्लाई करेंगे सर्किट में वो, और ये हमारा रिवर्स बायस का चूंकि पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं तो रिवर्स बायस का पोटेंशियल हमारा ये। तो रिवर्स बायस में सबसे पहले ये जो है एक डार्क करंट है। डार्क करंट में आप लोगों को पता है कि इट मीन्स कि हमने कोई फोटोन नहीं डाला, कि बगैर फोटोन डाले जो हमारी रिवर्स करंट मतलब रिवर्स बायस में जो करंट होगी उसको हम जो है डार्क करंट बोल देंगे। ये काफ़ी कम होती है। जैसे हम इसके इंटेंसिटी, एक लो इंटेंसिटी की लाइट इस पर डालते हैं तो उसमें एक निगेटिव उसमें करंट फ्लो होगी, और इस इंटेंसिटी को यदि हम इंक्रीज करते चले जाएंगे तो ये माइनस के उसमें जो है करंट हमारी बढ़ती चली जाएगी। और आप लोग जानते हो कि किसी भी उसकी जो पावर होगी P इक्वल टू जो होगा वो हमारा VI। तो यहाँ पे जो पावर होगी, वोल्टेज जो है वो भी हमारी माइनस में है, करंट जो है वो भी हमारे माइनस में है। यानी कि किसी भी ये इस तरह का जो करैक्टरिस्टिक का ग्राफ जो होता है, डायोड करैक्टरिस्टिक का ग्राफ जो होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी आपको ग्राफ मिलेगा वो वहाँ पे आपको पावर वहाँ पे लगानी पड़ेगी। यानी कि P इक्वल टू VI, V भी वहाँ पे माइनस का है, I भी माइनस का है, तो इट मीन्स दोनों इनका रिजल्टेंट प्लस का हो जाएगा। तो इस क्वाड्रेंट में कोई भी ये कि किसी भी कोई भी डिवाइस यदि इस क्वाड्रेंट में काम करती है तो वहाँ पर आपको पावर जो है एक तरह से वहाँ लगानी पड़ेगी। अब सपोज करो कि इसी चीज़ को हम जो है थोड़ा और इलेबोरेट करें, तो सबसे पहले इसमें ये सर्किट देखो। ये सर्किट में अब सपोज करो कि ये जो सर्किट है इसमें हमने एक बैटरी लगाई, एक रेजिस्टेंस है और एक सिंपल PN जंक्शन डायोड है। अब ये जो है इस तरह का, यानी कि ये फॉरवर्ड बायस में एक तरह से हो गया PN जंक्शन, और ये जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे प्लस में जो है इसकी करंट भी बढ़ जाएगी। अब सेकंड क्वाड्रेंट की यदि बात करें जो अभी हमने स्टडी किया, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो है हमने रिवर्स बायस में एक PN जंक्शन लगा, तो ये जो हमारी रिवर्स करंट जो होगी, यानी कि रिवर्स करंट जो हमारे पॉजिटिव टू नेगेटिव जो फ्लो होगी रिवर्स करंट, वो हमारा ये ग्राफ में देखें जो अभी हमने ग्राफ स्टडी किया वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। अब इसके अलावा यहीं पे यदि हम सोलर सेल को यदि देखें कि हम फोटो सेल को यदि हम देखें तो उसमें क्या हुआ कि उसमें किसी तरह की कोई भी बैटरी इसमें नहीं ली गई, किसी तरह कोई बैटरी नहीं ली गई। PN जंक्शन है, जंक्शन पे हमने लाइट डाल दी और ये जो है एक रिवर्स करंट इसमें क्रिएट होगी। इट मीन्स यदि इसका ग्राफ को ध्यान से देखो तो इसके ग्राफ में I और V के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके पड़ा। फोर्थ क्वाड्रेंट इट मीन्स यहाँ पे जो है
आपको करंट मिली और इस तरफ जो है ये निगेटिव की करंट आई। जैसे जैसे आपका वोल्टेज बढ़ता चलेगा तो निगेटिव की करंट आई और वोल्टेज हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। इट मीन्स दोनों की यदि मल्टीप्लाई देखिए P इक्वल टू वी आई, इनके पावर जो है P इक्वल टू वी आई, V आपका पॉजिटिव हो गया और I आपका निगेटिव हो गया। तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, इट मीन्स पावर जो होगी इसमें हमारी वो माइनस की पावर, निगेटिव पावर होगी। निगेटिव पावर इट मीन्स सर्किट हमें जो है, सर्किट हमें पावर प्रोवाइड कराता है, जो कि हमारी घरों की छतों पे जो सोलर पैनल रखे होते हैं उसमें जो है वो सारे के सारे फोर्थ क्वाड्रेंट में काम करते हैं। यदि थर्ड क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करते तो में एनर्जी हमें बिल्कुल नहीं देते। फोर्थ क्वाड्रेंट में काम करेंगे तो डेफिनेटली वो हमें एनर्जी देंगे, या सेकंड क्वाड्रेंट में कोई डिवाइस काम करती है तो वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ यदि हम इसमें एक छोटी सी चीज और देखें, ये फर्मी लेवल से हम इसे समझने की थोड़ा और कोशिश करते हैं बच्चों। तो फर्मी लेवल में ये हमारे एन टाइप के बैंड है, कंडक्शन बैंड हमारा, ये हमारा वैलेंस बैंड और ये हमारा एक तरह से फर्मी लेवल। इसके अलावा यदि एन टाइप का देखें तो एन टाइप का हमारा वैलेंस बैंड ये हो गया, कंडक्शन बैंड ये हो गया और ये हमारा फर्मी लेवल। तो फर्मी लेवल जो जैसे ही हम सपोज किसी उसमें कोई बायसिंग नहीं करते हम किसी जंक्शन में, तो नॉर्मल केस में हमारा जो पीएन जंक्शन है वो कुछ इस तरीके का होता है। अब सपोज करो कि आपने इसे रिवर्स बायस में आपने इसे सेट कर दिया, रिवर्स बायस में, तो इसका लेवल थोड़ा और नीचे की तरफ जाएगा। ये यानी कि फर्मी लेवल में, दोनों के फर्मी लेवल में जितना भी हम बाहर से पोटेंशियल लेंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप आ जाएगा। अब सपोज करो कि यहाँ पे कोई एक एटम है, इस एटम को आपने जो है बाहर से एनर्जी दी और जैसे ही इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, फोटोन एब्जॉर्ब करने के बाद में यहाँ से इस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के एक तरह से यहाँ पे जाएगा। ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पे हमारा होल केवल एक बच जाएगा। तो कंडक्शन बैंड में जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा ये, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही कंडक्शन बैंड में जाएगा, इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा कंडक्शन बैंड में ही एक जगह दूसरी जगह मूव करता है। और यदि हमने इसको जो है रिवर्स बायस में लगाया हुआ है, रिवर्स बायस इट मीन्स इसको आपने पी को आपने दिया नेगेटिव पोटेंशियल और इसको दिया पॉजिटिव पोटेंशियल। तो पॉजिटिव पोटेंशियल इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। इट मीन्स जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे क्रिएट होगा, तुरंत ही जो है पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। इट मीन्स कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए एक तरह से फ्री होगा। तो ये पूरा जो है इसका इनके फर्मी लेवल से या कि एनर्जी लेवल से हम किस तरह से फोटो डायोड को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, ये वो है। और उसके साथ साथ आप थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।